जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह आरती के बारे में बताने जा रही हूँ। हे भगवान, आपके मुख चंद्र का दर्शन के लिए घी और कपूर से निर्मित, रत्नों से शोभित, सर्व पापों का नाश करने वाली शुभकारी आरती आपको स्वीकार हो। आरती यदि समझदारी पूर्वक की जाए तो उसकी ज्योति से मानव जीवन प्रकाशित हो जाता है। उसके साथ होने वाली घंटी की कण मधुर आवाज मानव जीवन में अवश्य संगीत का निर्माण कर सकती है। मंदिर में आरती का घंटारव वातावरण को आह्लादक बनाता है। मन दो क्षण के लिए प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसी इच्छा होती है कि ऐसा रव सुनते ही रहे। आरती में आर्द्रता होती है। प्रभु के लिए अंतःकरण भाव से आर्द्र बनाना चाहिए। विश्व संचालक प्रभु की शक्ति पर अटूट विश्वास होना चाहिए। प्रभु के चरणों में जीवन अर्पित करने की सदैव तल्लीनता होनी चाहिए। यदि ऐसा भावपूर्वक आरती उतारा जाए तो उसका प्रकाश हमारे जीवन पथ को प्रकाशित कर देगा। आरती का सौरभ हमारे चरित्र को सुगंधित बनाएगा और सुगंधित बनाएगा और आरती का गान हमारे जीवन में संगीत निर्माण करेगा। विषयासक्त बना हुआ मानव दो क्षण संसार की तुच्छता को भूलकर आरती की आवाज के साथ भगवान की मूर्ति के पास घूमता है तथा एकाग्रता साधता है। आरती में मन को खींचने का सामर्थ्य है। आरती मन की एकाग्रता को बढ़ाता है और वातावरण को प्रसन्नता से भर देता है। आरती उतारने की भी एक लाक्षणिक पद्धति है। मूर्ति में मन स्थिर रहे, इसलिए पुजारी आरती का प्रकाश भगवान के अंग अंग में फिरे, ऐसा आरती घुमाता है। दर्शनार्थी का मन आरती के प्रकाश के साथ साथ प्रभु के अंगों में घूमता है और उसे उसके चित्त को प्रसन्नता मिलती है और अजीब शांति का अनुभव होता है। प्रभु को समग्र रूप से जानना और देखना चाहिए, ऐसा संदेश आरती हमें देती है। अलग अलग भूमिका में भक्त अलग अलग अवयवों की ओर आकर्षित होता है और तत्त अवयवों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जो भक्त भगवान से मदद की अपेक्षा रखता है और भगवान की चरण सेवा की इच्छा रखता है, वह भगवान के चरणों को देखने में तल्लीन हो जाता है। जो भक्त अपना विकास चाहता है और भगवान धन्यवाद की भी कामना नहीं करता, वह भगवान के हस्त कमल में अपना मन स्थिर करता है। कोई मेरा सुनता नहीं, ऐसा सतत शिकायत करने वाले अपना दुख सुख किससे कहना, इसी उलझन में पड़ा हुआ भक्त भगवान के कान को देखकर खुश होता है और जो भगवान के नयन दृष्टि की तमन्ना रखता है, वह भगवान के नयन को देखकर आनंद का अनुभव करता है। तो ज्ञानी भक्त भगवान के अधरा अमृत को देखने की अभिलाषा करता है। इस प्रकार आरती भगवान के समग्र स्वरूप को प्रकाशित करती हुई और सभी सर्वजनों के अभिलाषा को संतोष देती है। भगवान के चरण कमल से लेकर मुखारविंद तक का दर्शन करने वाली ज्योति का मैं कितना ऋणी हूँ। जो भगवान के अंगों में फिरकर मेरा ध्यान भगवान की ओर केंद्रित करता है,
उसे मैं क्यों न सर में चढ़ाऊं। इसी भावना से लोग आरती में हाथ फेरकर और उसे अपने सर में चढ़ाते हैं। आरती के दर्शन के बिना दर्शन अधूरा माना जाता है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का हमें दर्शन कराने के लिए, उनके स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आरती स्वयं जलकर प्रकाश फैलाती है। हमें भी मानव देह मिली हुई मानव देह से जगत में प्रभु की और प्रभु के कार्य की प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए जलानी चाहिए। ऐसा संदेश भी आरती हमें देती है। धन्यवाद। यदि यह आरती अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।